am Hina Pandey. Welcome you all in Z classes, that is simple and fun education. So students, today we are going to start the next topic, that is mutation. आज हम पढ़ेंगे mutation के बारे में, as well as we will study about the pedigree analysis. First, mutation जो है ये होता क्या है? What is the definition of mutation? So mutation क्या होंगे? Sudden and irreversible changes in the organisms. और ये जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? इनहेरिटेबल होते हैं और ये क्या करेंगे? वेरिएशंस लेके आएंगे अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज। यानी कि ये क्या है? सडन और इनहेरिटेबल चेंजेस इन द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। अब ये जो चेंजेस हैं जो कि आकर करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उसको फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया या किसने इसके बारे में बताया था? तो फर्स्ट जो टर्म थी म्यूटेशन जो थी, ये वर्ड किसने दिया था? हुगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इस म्यूटेशन के बारे में बताया था और उन्होंने जो इवनिंग प्राइमरोज प्लांट है ओइनोथेरा, उसके ऊपर क्या किया था? स्टडी किया था। अब इन्होंने क्या कहा, जब स्टडी हुई म्यूटेशन की फर्दर स्टडी हुई तो एट द एंड ये पाया गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशन के कितने टाइप्स होंगे? 3। फर्स्ट इज जीनोमैटिक, सेकंड इज क्रोमोसोमल एंड थर्ड इज जीन म्यूटेशन। अब जीनोमैटिक का मतलब क्या होगा? इसके अंदर चेंज आता है इन क्रोमोसोमल नंबर। यहाँ पे क्या होगा? चेंज आएगा और किस चीज में आएगा? क्रोमोसोम के नंबर के अंदर। जो क्रोमोसोम का नंबर है उसके अंदर क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा? म्यूटेशन विल टेक प्लेस। और सेकंड क्या है? क्रोमोसोमल चेंजेस, यानी कि क्रोमोसोमल जो टाइप होगी इसमें क्या होगा? जो स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का उसके अंदर क्या आना? चेंजेस आना। यानी कि जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का उसके अंदर अगर चेंजेस आएंगे तो वो उसकी वजह से अगर कोई म्यूटेशन अकर कर रहा है, दैट विल बी द क्रोमोसोमल टाइप ऑफ म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन इट इज आल्सो नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होगा? फंक्शनल जो जीन्स होते हैं, जो जीन होंगे उनके फंक्शनल कोई भी जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या आना? चेंजेस आना। ये पॉइंट म्यूटेशन इसलिए है क्योंकि क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर अकर करता है। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे अकर करेगा और जो फंक्शन होगा किसी भी जीन का वो क्या होता है? इंटरप्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट म्यूटेशन विल टेक प्लेस। So we will study them one by one. First we will discuss about the genomatic, that is change in chromosomal number. अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। चलिए अब मूव ऑन करते हैं जीनोमैटिक की तरफ और उस टॉपिक को लेकर के आते हैं बोर्ड पे। एंड एज यू नो उसको कौन लेके आएगा? यस ऑफ कोर्स, मार्कर की हेल्प से लाएंगे। तो चलिए उसको लेकर के आते हैं बोर्ड पे। जीनोमैटिक म्यूटेशन, एज आई टोल्ड यू, जीनोमैटिक जो म्यूटेशन है इसके अंदर क्या होगा? जो क्रोमोसोम का नंबर है उसके अंदर चेंजेस आएंगे। इट इज ऑफ 2 टाइप, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। अब देखो दोनों में डिफरेंस कहा जाता है। इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं? उसके डिप्लॉइड सेट के अंदर ही आएंगे। इसके अंदर क्या होगा? एडिशन होगा एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का इस डिप्लॉइड सेट के अंदर, या फिर क्या होगा? रिमूवल होता है एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का फ्रॉम दिस डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। बट यूप्लॉइडी के अंदर क्या होगा? एडिशन होगा एक या एक से ज्यादा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे अंदर हैप्लॉइड सेट की बात करें तो हमारे अंदर हैप्लॉइड के 23, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो था उसके अंदर एक हैप्लॉइड सेट एक्स्ट्रा ऐड अप हो गया है। ठीक है, यानी कि 2n तो था ही, उस 2n के अंदर क्या हो गया? एक n भी ऐड हो गया, तो वो क्या होगा? यूप्लॉइड होगा। और एन्यूप्लॉइड का मतलब क्या है? 2n तो है लेकिन इसके अंदर एक क्रोमोसोम या तो ऐड हो रहा है या क्या हो रहा है? इसके अंदर से एक क्रोमोसोम माइनस हो रहा है। तो ये एन्यूप्लॉइड है, यानी कि डिप्लॉइड सेट के अंदर या तो एक ऐड हो या एक इसमें से क्रोमोसोम हट जाए। और इसमें क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम एक या एक से ज्यादा क्या होंगे? उसमें ऐड अप होंगे। अब जो एन्यूप्लॉइडी है इट इज ऑफ 2 टाइप, हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। हाइपर मतलब कि देखो ज्यादा होना है ना, हाइपर मतलब कि ज्यादा होना किसी चीज का। तो हाइपरप्लॉइडी के अंदर क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम ऐड होते हैं। हाइपोप्लॉइडी के अंदर क्या होगा? जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिलीट होंगे। तो हाइपरप्लॉइडी के अंदर एग्जांपल आ जाता है ट्राइसोमी का। ठीक है, यानी कि 2n था, 2n के अंदर एक क्रोमोसोम क्या हो गया? ऐड हो गया। इसमें डबल ट्राइसोमी, यानी कि इसी के अंदर क्या होगा? डबल हो जाना, एक और चीज ऐड अप हो जाना। या फिर क्या होगा? टेट्रासोमी, यानी कि इसके अंदर क्या हुए? 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए। या फिर डबल टेट्रासोमी, यानी कि इसके अंदर क्या हो गया? एक और 2 क्रोमोसोम जो थे वो ऐड हो गए। अब हाइपोप्लॉइडी भी क्या है? इसमें आ जाएगा मोनोसोमी, यानी कि 2n था उसमें से एक घटा दिया।
डबल मोनोसोमी मतलब कि इसमें से क्या था, पहले एक घटाए थे, उसमें से भी एक और घटा दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और नलिसोमी का मतलब क्या होगा, इसमें से 2m में से हमने जो 2 क्रोमोसोम से वो क्या किए, माइनस किए, तो ये क्या होगा, हाइपोप्लॉइडी हो जाएगा। अब ऑटोप्लॉइड जो था, इसके अंदर क्या होगा, हाफ जो सेट था क्रोमोसोम को वो ऐड होगा, फॉर एग्जांपल 2n प्लस हाफ है, ठीक है। और एलोप्लॉइडी का मतलब क्या होगा, देखो इसमें जो ये हाफ सेट ऐड हो रहा है, ये क्या होता है, इसी का ऐड होता है, बट उसके अंदर क्या होगा, उसमें हम दो अलग अलग स्पीसीज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कोई नया कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक हाफ जो सेट ऑफ द क्रोमोसोम थे वो क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या था, जीनोमिमेटिक म्यूटेशन था, कि क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, म्यूटेशन अगर कर रही है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें हम क्या कह रहे थे कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर चेंज आए। तो चलिए अब उसको स्टडी करते हैं और उसको बोर्ड पर लेके आते हैं। चलिए इसको लेके, नाउ वी विल understand what is chromosomal aberration and what are the types of this chromosomal mutation और aberration। अब देखो इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम को शो कर रहे हैं, दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमने एक सिंगल जो एक उसकी क्रोमेटिड थी उसको शो करा, दिस पार्ट इज द सेंट्रोमियर, और ये क्या है, उसके क्रोमेटिड्स हैं, क्या है, ये उसके क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम के। अब हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। फर्स्ट इज द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि किसी चीज की कमी हो रही है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे जो जीन्स है उनको A B C D इस तरीके से करके लिखेंगे, E F G H I J, ये क्या है, जीन्स है दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस क्रोमोसोम। अब इसमें क्या कहा, डेफिशिएंसी है, यानी कि उसके अंदर क्या है, किसी चीज की कमी हो गई। इस केस में क्या होगा, जो क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट होता है वहां से कोई चीज क्या होगी, रिमूव हो गई किसी भी रीजन से, क्या होगा, ये जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, हट जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसके अंदर डेफिशिएंसी रहेगी, और इस तरीके से जो म्यूटेशन टेक प्लेस करता है उसे हम क्या कहेंगे कि वो डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। इसमें एग्जांपल आता है क्राइडो-चैट सिंड्रोम का, जो कि क्रोमोसोम नंबर 5 के अंदर जो शॉर्ट आर्म होती है क्रोमोसोम की, उसकी वजह से अकर करती है, यानी कि जो क्रोमोसोम की आर्म थी वो क्या हो गई, वो डेफिशिएंट थी, जिसकी वजह से वो जो क्राइडो-चैट सिंड्रोम हुआ है वो क्या हुआ, अकर किया। सेकंड देखो स्टूडेंट्स क्या है, डिलीशन। अब अगेन हम क्या करते हैं, दिस इज आवर कंप्लीट क्रोमोसोम। डिलीशन का मतलब क्या है, इंटर कैलोरी सेगमेंट, यानी कि बीच में से कहीं से भी क्या है, कोई भी जो सेगमेंट है वो डिलीट हो गया। लेट्स सपोज ये डी और ई का जो सेक्शन था वो क्या हो गया, इसमें से डिलीट हो गया है, और अब ये क्रोमोसोम क्या है, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो जो सी और डी का पार्ट था उसका, लेट्स सपोज दीज आर द जीन्स, इन जीन्स का क्या था, कोई ना कोई तो काम रहा होगा, बट ये जीन्स क्या है, अब यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि वहां से वो क्या हो गए, डिलीट हो गए। इसकी वजह से क्या होगा, डिसऑर्डर कॉज हो जाएंगे, यानी कि म्यूटेशन और चेंजेस टेक प्लेस करेंगे। अब अगेन हम नेक्स्ट को समझेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो देखो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट होना, एक चीज की कॉपी प्रेजेंट होना है ना, वो चीज है वहां पे और स्टिल क्या है, कोई नई चीज फॉर्म हो रही है। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या था, सी एक तो था ही, पर डुप्लीकेट हो गया वो, अब क्या है, ए बी सी सी, बाकी सारे क्या है, सिंगल सिंगल है। यहाँ पे क्या हुआ, सी ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, यानी कि सेम जीन क्या है, दो बार प्रेजेंट है। तो इस तरीके के जो म्यूटेशंस होते हैं उसको हम क्या कहेंगे कि वो डुप्लीकेशन की वजह से हुआ। और डुप्लीकेशन में एग्जांपल आ जाता है बार आई ऑफ ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला है दैट इज अवर फ्रूट फ्लाई, उसके अंदर जो बार आई होती है वो किसकी वजह से है, इस डुप्लीकेशन की वजह से ही है। और कौन सा क्रोमोसोम, जो इसका एक्स क्रोमोसोम था, उस क्रोमोसोम के ऊपर जो बी जीन था, उस बी जीन की क्या है, वहां पे कॉपी प्रेजेंट है, यानी कि वो डुप्लीकेट फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे मैं यहाँ पे सीसी लिखा ना, तो उसी तरीके से वहां पे क्या है, जो बी क्रोमोसोम था उसने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है, इसको समझो सबसे पहले। इन्वर्जन क्या होता है, लेट्स सपोज ये क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। अब यहां से हमने इनको क्या किया, कट कर दिया। आफ्टर कटिंग हमने इसको क्या किया, पूरा 180 डिग्री रोटेट किया और इसको वापस से यहीं प्लेस कर दिया।
ठीक है, अब इसको समझो, यहाँ लेट्स सपोज ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जो सेगमेंट है ना बी से लेकर के इतने तक का, ठीक है, बी सी डी वाला जो सेक्शन था ये क्या हुआ, यहाँ से पहले तो कट हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद देखो बी सी ई, अगर मैं इसको 180 डिग्री डी, बी सी डी है, अब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूँ, यहाँ से रोटेट करती हूँ और इसको मैं ऐसे लेके आती हूँ, तो क्या होगा, जो डी होगा वो सबसे आगे आ जाएगा, फिर सी आएगा और फिर क्या आएगा, बी आएगा। 180 डिग्री तो यही हुआ। अब ये इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, डी सी और बी। अब ये जो सेगमेंट है वापस से क्या होगा, आकर के अपनी पोजीशन पे जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी सी बी आ गया। अब ये क्या था, इन्वर्जन, क्या था, ये इन्वर्जन था। इस तरीके से जो म्यूटेशंस टेक प्लेस करेंगे क्रोमोसोम का, क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, पहले ए बी सी डी था, अब क्या ए डी सी बी ई हो गया है, तो ये जो डिसऑर्डर होगा इस टाइम पे वो क्या होगा, इन्वर्जन की वजह से हुआ। अब देखो इसके दो टाइप्स होते हैं, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक का मतलब क्या होगा कि जो इन्वर्जन है, जैसे कि हमने इसमें किया ना कि सेंट्रोमियर को छोड़ करके, यानी सेंट्रोमियर क्या होगा उसमें नहीं आएगा। लेट्स सपोज या तो इन्वर्जन यहाँ हो रहा था या यहाँ हो रहा था, जैसे हमने अभी किया कि बी सी डी वाला सेक्शन थोड़ा चेंज हो गया, और तो वो क्या है, पेरिसेंट्रिक, सॉरी पैरासेंट्रिक। और पेरिसेंट्रिक कब होता, जब मैं इस सेगमेंट को लेती, यानी कि ई एफ जी और बीच में क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे जब क्या होगा, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, पेरिसेंट्रिक, यानी कि सेंट्रोमियर के साथ इन्वर्जन हो रहा है तो पेरिसेंट्रिक है, सेंट्रोमियर के अलावा जो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी होगा उसमें से अगर टेक प्लेस कर रहा है तो क्या है, पैरासेंट्रिक है। इस केस में क्या होता है, सेमी स्टेरिलिटी कॉज होती है, ठीक है, कि मतलब कंप्लीटली स्टेराइल नहीं है, सिर्फ स्टेरिलिटी हुई है। अब देखो ये क्या है, लास्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब कि जैसे हमने फूड वगैरह का पढ़ा है कि फूड क्या होता है, जब बीज में सिंथेसाइज होते हैं ना, तो वहां से वो ट्रांसलोकेट होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। इन द सेम वे क्या होगा, इसमें लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम था, इसका कोई भी एक पार्ट था, लेट्स सपोज ये वाला पार्ट जो था वो कट हो गया यहाँ से। अब ये क्या है, यहाँ इस पोजीशन को छोड़ करके कोई और क्रोमोसोम था यहाँ, अब वहां जे तक लिखा है, यहाँ लिख लो के एल एम एन ओ पी। अब ये जो सी है ना, ये किसी और के अंदर आके यहाँ एडजस्ट हो गया और ये क्या होगा, सी बी, यानी कि एक जो पीस ऑफ क्रोमोसोम था वो क्या हो गया, कोई जो जीन है वो यहाँ से तो निकल गया, यहाँ से तो क्या हुआ, डिलीट हो गया, लेकिन वो क्या है, कहीं और जाके अपने आपको उसने क्या किया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसमें एक डिसऑर्डर का नाम आएगा आपका, जो कि क्या है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 है और जो क्रोमोसोम नंबर 22 है उनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, और उसके जो जीन्स होंगे वो एक्सचेंज होंगे, और ये जो क्रोमोसोम नंबर 22 था इसे हम फिलाडेल्फिया जो क्रोमोसोम है वो बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो डिसऑर्डर होगी इसको क्या कहेंगे, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम बोलेंगे। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 29 है और 9 है, इनके बीच में क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन्स होगा। और एक जो सेगमेंट है वो क्या है, 22 से किधर ट्रांसफर हो गया, 9 के ऊपर। एक जो सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम था, जैसे हमने यहाँ पे सी और बी को ट्रांसफर किया ना इस क्रोमोसोम के अंदर, इन द सेम वे यहाँ से एक सेगमेंट ऑफ जो क्रोमोसोम था वो डिलीट हो गया और वो क्या हो गया, यहाँ आकर के ऐड हो गया है। अब हम मूव करेंगे अपने थर्ड टाइप के अंदर, दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन। तो चलिए उसको लेकर के आते हैं और उसको स्टडी करते हैं। जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इज ड्यू टू चेंज इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन, की किसी भी जीन के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो कि उसका एक मॉलिक्यूलर लेवल होता है उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस आ रही हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, जीन म्यूटेशन टेक प्लेस करेगी। अब स्टूडेंट जो म्यूटेशन होती है वो नेचर में खुद से आकर कर रही थी या उसको हमने आर्टिफिशियली करवाया है। तो म्यूटेशन इसके बेसिस पे दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस, ठीक है, यानी कि वो नेचर में क्या है, खुद से आकर कर रहा था। और सेकंड होती है इंड्यूस्ड, यानी कि उसको क्या किया, हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स और रेज, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस, यानी कि वो केमिकल्स, वो सब्सटेंसेस जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन कॉज करवा रहे हैं। दोज आर नोन एज म्यूटाजेंस, यानी कि इंड्यूस म्यूटेशन के अंदर साइंटिफिक जो स्टडी होती है उसमें क्या होगा, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, म्यूटेशन को इंड्यूस करवाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली कॉज करेंगे म्यूटेशन को, और उसके लिए वो जो भी केमिकल्स, जो भी सब्सटेंसेस यूज करते हैं वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, म्यूटाजेंस। फॉर एग्जांपल एक्सरे, यूवी रेज, ये क्या है, एक फिजिकल म्यूटेशन है, यानी कि वो क्या करेंगे, उसके अंदर चेंजेस लाने में हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें केमिकल्स की,
नाइट्रस एसिड क्या है, केमिकल है जो कि क्या करता है, म्यूटेशन को लाने में हेल्प करेगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है और इसको हम किस तरीके से क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी मतलब टर्म्स आती हैं जो कि आपको पढ़नी है। अब देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या होगी। पेडिग्री एनालिसिस जो होती है इसके अंदर क्या होगा, जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होती है ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या जो पर्टिकुलर लिविंग बीइंग है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी कि जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री रही है किसी भी पर्सन की, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये हमारी हेल्प करता है केस स्टडी करने में, एज वेल एज ये स्टडी करने में किस तरीके से जो कैरेक्टर्स है या जो जीन्स है वो क्या है, फर्दर और ट्रांसफर हो रहे हैं। मेनली इसका यूज हम लोग करते हैं कब, जब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हो रही है, पास ऑन हो रही है फैमिली के अंदर, तो कितने चांसेस हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो आएगी या नहीं आएगी, तो उसको स्टडी करने के लिए क्या है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ द जीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि उसके एंसेस्टर में लास्ट कब हुआ था और किस तरीके से वो जो डिजीज है वो आगे स्टार्ट हो सकती है या एक्सपेंड होगी। अब देखो इसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है जिसके अंदर वो जो डिजीज थी वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुई, दैट पर्सन इज नोन एज प्रोबेंट। उस पर्सन को क्या कहते हैं, प्रोबेंट बोलेंगे, जहां से कि वो जो डिजीज थी जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्या हुआ, उस फैमिली में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर वो मेल प्रोबेंट है, यानी कि कोई मेल पर्सन ऑफ द फैमिली था जिसकी वजह से वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोसिस्टस। ठीक है, प्रोपोसिटस बोलेंगे और उसकी स्पेलिंग क्या है, प्रोपोसिटस, SITUS। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेल प्रोबेंट, यानी कि वो मेल पर्सन था जिससे कि जो डिजीज है वो क्या हुई, स्टार्ट हुई। अगर हम बात करें इसकी फीमेल की तो वो क्या कहलाएगा, कहलाएगी प्रोपोजिटा, SITA, यानी कि जो लेडी थी वो क्या थी, उस जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टार्ट करने वाली थी, उसी की वजह से क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ। तो अब इसके अंदर क्या है, हम काफी सारे सिंबल्स का यूज करते हैं, तो चलिए हम सिंबल्स को देख लेते हैं। अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक स्क्वायर बॉक्स को, तो ये जो स्क्वायर बॉक्स होता है इट विल रिप्रेजेंट द मेल मेंबर, यानी कि किसको शो करेगा, मेल मेंबर को। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल किसके लिए होता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फीमेल को। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर हम इनको क्या करें, कलर कर दें, इसको क्या कर दिया हमने, इसको फिल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये शो करेगा कि केस अंडर स्टडी, कि इसका केस हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि लाइक सपोज ये इस तरीके का कोई सिंबल था मेल और फीमेल का, इसके अंदर या तो डॉट बनाया या क्रॉस बनाया, तो उस केस में ये चीज किस चीज को शो कर रही है कि ये क्या है, एक कैरियर का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कैरियर है, और वो भी एक्स लिंक ट्रेट का, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ कोई डिजीज क्या है, एसोसिएटेड है, और वो क्या कर रहा है, उसके कैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम मेनली कौन सा वाला ड्रॉ करेंगे, अगर एक्स लिंक की बात कर रहे हैं तो एक्स वाला क्रोमोसोम, एक्स किसमें होता है, फीमेल में, तो उसमें क्या होगा, हम इस तरीके से शो करेंगे, या तो डॉट लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये ट्रेट अंडर स्टडी है, और उसमें भी क्या है, कैरियर का काम कर रहा है, और कौन सी वाले का कैरियर काम कर रही है, एक्स लिंक वाले का काम कर रहा है। अब अगर हम क्या करें, एक हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर बनाया और इधर एक सर्कल बना दिया, यानी कि एक मेल और एक फीमेल है, और उसके बीच में हमने क्या की, लाइन ड्रॉ की। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, मेटिंग, कि अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि इनको हमने हस्बैंड वाइफ शो किया, और इनके क्या होंगे फ्यूचर में ऑफस्प्रिंग हम लोग शो करने वाले अपने पेडिग्री चार्ट के अंदर। अब अगर नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, इस तरीके से हमने शो किया हुआ उसको, ये इधर से हाफ ब्लर कर दिया, इसको हाफ इधर से फिल कर दिया, तो ये क्या है, हेटेरोजाइगोट है फॉर द ऑटोसोमल डिसऑर्डर। किसी भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर के लिए क्या है, ये हेटेरोजाइगोट का काम कर रहा है। अब अगर नेक्स्ट हमने लेट सपोज इस तरीके से बनाया और उसको क्या कर दिया, सिंगल क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब उस पर्सन की क्या होगी, वहां पे डेथ हो। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, लेट सपोज ये, और फिर इस तरीके से किया है, ये क्या है, स्टिल बर्थ है, या फिर किस चीज को शो कर रहा है, अबॉर्शन को। अगर हमने क्या किया, ये इस तरीके से शो किया, और इस के बीच में हमने देखो पहले क्या था, सिंगल लाइन ड्रॉ की थी, अब यहाँ क्या है, दो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो दो लाइंस ड्रॉ करने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे कौन सी मैरिज हो रही है, यहाँ पे कौन सा जीनियस मैरिज टेक प्लेस करेगी, यानी कि दोनों के एंसेस्टर क्या थे, नियर बाय जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, दोनों के सेम थे।
अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, लेट्स सपोज ये हमने ड्रॉ किया और ये इस तरीके से हमने इसको मैच कर दिया, यानी कि ये क्या है, ट्विंस हैं, ठीक है, ये क्या है, ट्विंस को शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, काफी सारे सिंबल्स का यूज करते हैं किसके अंदर, जब हम कैटेगरी एनालिसिस करेंगे। लेट्स सपोज हमने इस तरीके से कोई स्क्वायर बनाया हुआ है, उसके ऊपर अगर हम ये करेंगे, इस तरीके से एरो ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या था, देखो मेल के लिए साइन था स्क्वायर वाला, तो ये क्या होगा, प्रोपोजिटस होगा, यानी कि मेल प्रोबेंट के लिए होगा। और अगर हम इस तरीके से एरो बना देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोपोजिटा होगा, यानी कि फीमेल प्रोबेंट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टडी की है वो क्या है कि म्यूटेशन क्या होता है, कितने टाइप की म्यूटेशंस होती हैं, पेडिग्री एनालिसिस क्या है, इसका क्या यूज होगा, और इसके अंदर हम डिफरेंट सिंबल्स को कैसे यूज करते हैं। अब देखो जो पेडिग्री एनालिसिस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू फाइंड आउट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। कोई भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जीन्स के अंदर चेंजेस आने की वजह से टेक प्लेस की है, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी कर सकते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग फॉर्म होने वाला है उसके अंदर वो डिजीज होगी या नहीं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।